नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बर्बरीक एक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिल्यावती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मूर दैत्य की पुत्री गम घंटा के उद्धार से ही जन्म के होने की बात कही गई है। जन्म से ही बर्बरीक की बाल घुंघरैले थे, इसीलिए इनका नाम बार्बरिक रखा गया है। दुर्गा के उपासक थे। कृष्ण की सलाह पर इन्होंने एक क्षेत्र स्थल में माँ दुर्गा की आराधना की थी। उन्होंने आराधना में डालने वाली पलासी दैत्यों का संहार किया। एक बार वो अपने पितामह भीष्म से ही भिड़ गए थे। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देती हूँ इस खबर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बर्बरीक की प्राप्ति में के बारे में। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला और अपनी माँ से सीखी। भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्होंने उनको प्रसन्न किया और 3 बाण उन्हें प्राप्त हुए थे। 3 बाणधारी का प्रसिद्ध अपने नाम प्राप्त किया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किया, जो कि उन्हें तीनों लोकों में विजय बनाने में समर्थ था। तथा महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हो गया था। यह समाचार बार्बरिक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब ये बात अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे, तब माँ को हरे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया था। बर्बरीक ने अपनी माँ को ये वचन दिया था कि जो पक्ष हारे हुए रहेंगे, जो कमजोर रहेंगे, मैं उन्हीं के साथ दूंगा। और अपने नीले घोड़े, जिसका रंग नीला था, 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण करके बर्बरीक से परिचित होने के लिए उसे रोका और ये जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि ये मात्र छोटे से योद्धा में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनने पर बार्बरिक ने उत्तर दिया, मात्र एक शत्रु सेना को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है, और अगर ऐसा करने के बाद बाण वापस तरसस में तीरों का प्रयोग में लिया गया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर दिखलाओ, जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बार्बरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपनी तूनीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ की पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में ही पेड़ों के सभी पत्तों को छेद दिया और कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। बार्बरिक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, नहीं तो ये आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। भगवान श्री कृष्ण ने बालक बार्बरिक से पूछा, ये युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा? तो बार्बरिक ने अपनी माँ को दिए वचन दोहराए। वो युद्ध में उसकी ओर से भाग लेगा जो निर्मल हो, हार की ओर अग्रसर हो। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है, और इस पर अगर बार्बरिक ने उसका साथ दे दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा। तब ब्राह्मण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बार्बरिक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। भगवान श्री कृष्ण इससे उन्हें शीश का दान मांगा। बालक बार्बरिक क्षण भर के लिए चकरा गए, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बार्बरिक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की और कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। उन्होंने बार्बरिक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर क्षत्रिय की शीश का दान का आवश्यकता होती है। उन्होंने बार्बरिक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि दी, अंकित किया, अतएव उनका शीश दान में मांगा। बार्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वो अंत तक महाभारत के युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। उन्होंने अपने शिष्य का दान किया। भगवान श्री कृष्ण ने उस विष को अमृत रख दिया ताकि ये देख सके। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया। इससे बार्बरिक
संपूर्ण योद्धा का जयजता ले सकते थे। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी तनाव हुआ। युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है? तो इस पर कृष्ण ने उसे सुझाव दिया कि बार्बरिक का शिष्य संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन कर सकता है। तभी इस बात से सहमत हो गए और बार्बरिक के शिष्य ने उत्तर दिया कि कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उसका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली दुर्गा श्री कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक के महान बलिदान से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान किया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि कलयुग में हारे हुए के साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में सामर्थ है। कटु नगर तुम्हारा नाम धाम बनेगा। और उनका शीश कटु में घुमाया गया। एक बार एक गाय उस स्थान पर आके अपने स्तनों से दूध की धारा श्वेत ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वो शीश प्रकट हुआ, जिससे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार कटु के राजा को स्प्रण में मंदिर निर्माण के लिए वहां शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तंगाकर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। कट्टू श्याम जी का मुख्य मंदिर राजस्थान के सीसकर जिले के में बना हुआ है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते रहते हैं। दोस्तों, यह जानकारी महाभारत के प्रमुख पात्र के बारे में बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को क्लिक कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।